गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल आर्यन मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योग। तो समांतर श्रेणी में प्रथम एन पदों का योग क्या होता है, इससे पहले आपको जानना पड़ेगा गॉस के बारे में। लेसन 1 में भी गॉस के बारे में डिस्कस किया गया है। एक महान मैथमेटिशियन जब 10 साल के थे तो उस टाइम पे उसे एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दिया गया। उनसे कहा गया कि 1 से लेके 100 तक पॉजिटिव नंबर को ऐड किया जाए तो इसका हल क्या होगा। तो उन्होंने तुरंत इसका जवाब दे दिया 5050। अभी 5050 इतना फास्ट में कैसे जवाब दिया, तुरंत उन्होंने कैसे जवाब दिया। जब उनसे पूछा गया कि आपने 1 से लेके 100 तक को कैसे ऐड किया, तो उन्होंने जो प्रोसेस बताया, जो प्रॉपर्टीज बताया, आज उसी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखेंगे और उसी प्रॉपर्टीज़ पर हम लोग एन टर्म का योग भी निकाल पाएंगे। तो आइए बच्चे देखते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले एक सीरीज बनाए 1 से लेके 100 तक का और उन्हें ऐड कर दिया 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 कितना तक 100 तक। ओके, इतना तक को प्लस में लेके जोड़ दिया। आफ्टर देन उन्होंने फिर एक सीरीज बनाया और इस बार क्या किया, ये जो 100 तक जो ऐड करके लिखे गॉस ने, इनको पलट कर, इनको जो ना विपरीत क्रम में लिख दिया, मतलब पलट करके इन्हीं सब नंबरों को पलट दिया। जो 100 हमारा लास्ट टर्म है, अभी इसको फर्स्ट टर्म बना दिया गया इस तरह से। तो उन्होंने क्या किया, इन्हें पलट दिया। तो 100 + 99 + 98 + 97 एंड प्लस डॉट 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 3 + 2 + 1, इस तरह से इसे उल्टे क्रम में लिख दिया। आफ्टर देन इन दोनों समीकरण को ऐड कर दिया। इसे कहा दिया गया समीकरण 1 और इसे समीकरण 2। और जब इन दोनों को ऐड किया गया तो ये S और S मिलके LHS में बन गया 2S। और इधर देखिए क्या बनेगा, बहुत ध्यान से देखिए। 100 + 1 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 101, है ना बच्चा लोग। क्या बनेगा बाबू, 101 बनेगा। अब इन दोनों को ऐड किया जाए तो ये दोनों भी क्या बनेगा, 101। देखिए 98 + 3 101, 94 + 97 101 और इसी तरह डॉट 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 इधर भी ऐड किया गया तो ये भी क्या बनेगा 101, है ना। इस तरह से 1 से लेके 100 तक के नंबर को ऐड किया गया तो 101 हमारा 100 टाइम्स में आया। 100 टाइम्स क्या आया, 101 ही आया। तो यहाँ से देखिए बच्चे S बराबर हमारे पास हो जाएगा 101 × 100, क्योंकि 101 कितना टाइम्स आया, 100 टाइम्स आया। अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसे जब आप कैंसिल आउट करोगे तो 100 का आधा 50 और 50 × 101 मिलके हो जाएगा 50 अर्थात 5050। उन्होंने इस तरह से 1 से लेके 100 पदों को, 1 से लेके 100 टर्म्स को ऐड करके बताया था। तो आइए बच्चे इन्हीं प्रॉपर्टीज को देखते हुए आज हम लोग n पदों का योगफल निकालेंगे। वो क्या होता है एपी में, ठीक है। इन्हें मिटा दिया जाए। ओके, आप नोट डाउन कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। तो देखिए बच्चे, तो सबसे पहले बात करेंगे एपी के प्रथम पद, सारबंतर और एनमा पद। तो हम यहाँ मानेंगे, माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए, सारबंतर बराबर क्या मानिएगा बच्चे, डी, और अंतिम पद क्या मानेंगे, अंतिम पद एन, ठीक है। अंतिम पद क्या माने, एन। चलिए बच्चे, तो अब बात करते हैं हम लोग एन का फॉर्मूला क्या होता है। एन इक्वल व्हाट, एक्सरसाइज 5.2 में हम लोगों ने एन से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन किया है। यानी अंतिम पद जो होता है, एनमा पद जो होता है, लास्ट टर्म जो होता है, वो उसे हम एन कहते हैं। और एन बराबर होता है a + n - 1 × d, ठीक है। अब जो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सीरीज बनाने का, तो बच्चे देखिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, S बराबर ले रहे हैं, एक सीरीज बना रहे हैं एपी का, जिसमें हम कह रहे हैं कि फर्स्ट टर्म ए है और जब सेकेंड टर्म निकालते हैं, मतलब कि द्वितीय पद निकालते हैं, तो उसमें फर्स्ट टर्म प्लस डी कर देते हैं, है ना।
दूसरा नंबर के पद के लिए क्या करते हैं, पहला टर्म प्लस डी, और तीसरा नंबर के लिए यानी A3 निकालने के लिए ए प्लस 2D, A4 निकालने के लिए A प्लस 3D, है ना। अब प्लस और डॉट 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 इस तरह से। तो इस तरह से हम जब लास्ट टर्म पे आएंगे तो वो देखिए बच्चे क्या हो जाएगा, L माइनस डी, ये हो गया पीछे से दूसरा नंबर का टर्म, ठीक है। और फिर हम यहाँ कहेंगे प्लस L, L क्या हो गया हमारा अंतिम पद, L क्या हुआ बाबू, ये हो गया अंतिम पद, ठीक है। अब चलिए इसे तो हम S बोले हैं, और अब हम यहाँ पे उल्टे क्रम में लिखेंगे। क्या करेंगे, ये जो सीरीज है इसको उल्टे क्रम में, जिस तरह गॉस ने नंबर को उल्टे क्रम में लिखा था हम यहाँ लिख भी देते हैं। उल्टे संख्या को उल्टे क्रम में लिखने पे, या फिर पद को या अंक को, जो भी आप समझे, संख्या को उल्टे क्रम में लिखने पे, उल्टे क्रम में लिखने पर। आइए बच्चे, जब इसे हम उल्टे क्रम में लिखेंगे तो फिर से बनेगा हमारा S, और ये देखिए जो हमारा लास्ट टर्म है, इस लास्ट टर्म को लिखेंगे आप फर्स्ट टर्म में, ओके। और लास्ट जो दूसरे नंबर पे, इसे हम फर्स्ट का दूसरा नंबर बना देंगे, L माइनस डी, और फिर से बनेगा प्लस L माइनस 2D एंड प्लस L माइनस 3D, ओके बच्चा, एंड प्लस डॉट डॉट डॉट। अब क्या बनने वाला हमारा, अब हमारा लास्ट से देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं A प्लस डी, A प्लस डी, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा नंबर का पद होगा पहले सीरीज में, वो अब यहाँ पे लास्ट का दूसरा नंबर होगा, एंड प्लस A। आइए बच्चे, इसे हम कहते हैं समीकरण 1 और इसे कहते हैं समीकरण 2, और अब हम इन दोनों समीकरण को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं समीकरण 1 और 2 को ऐड करने पे। तो चलिए बच्चे, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, समीकरण 1 प्लस 2 करने पे क्या रिजल्ट पाएंगे हम, तो इस चीज़ को हम देख रहे हैं ऊपर, यहाँ देख लेते हैं जहाँ पे हमारे पास स्पेस है। देखिए बच्चे, समीकरण 1 में आप देख रहे हैं S बराबर आपके पास है, S इक्वल है A प्लस डी, A प्लस 2D, है ना, A प्लस 2D एंड प्लस डॉट 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 डॉट, क्या था यहाँ पे, L माइनस डी एंड प्लस L, ठीक है। और दूसरा समीकरण जो हमने बनाया था वो था हमारे पास L प्लस L माइनस डी प्लस L माइनस 2D एंड प्लस डॉट 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 A प्लस डी प्लस A। आइए बच्चे, इन दोनों समीकरण को हम जोड़ देते हैं। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इधर तो बन जाएगा 2S, LHS में S प्लस S मिलकर 2S, और इधर देखिए A प्लस L, इसे हम लिख सकते हैं A प्लस L, ठीक है। प्लस यहाँ देखिए बच्चे, ये क्या बनने वाला है आपका, D प्लस में और D माइनस में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ बच जाएगा A और यहाँ बच जाएगा प्लस L, तो A प्लस L, ओके। प्लस यहाँ पे देखिए बच्चे, माइनस 2D प्लस 2D खत्म, तो A प्लस L बचेगा, तो A प्लस L प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे भी माइनस D और प्लस D खत्म, क्या बचेगा, A प्लस L एंड प्लस में लास्ट में भी आपके पास यही बचेगा A प्लस L, यानी कि हमारा n टर्म्स तक जा रहा है ये, है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं A प्लस L, ये तो L का मतलब क्या हो गया, ये अंतिम पद हो गया, लास्ट टर्म, nवां पद। तो बच्चे यहाँ से अब हम कॉमन करने वाले हैं, देखिए ध्यान से। तो हम लिख सकते हैं 2S इक्वल, यहाँ पे A प्लस L, A प्लस L, A प्लस L, A प्लस L और A प्लस L, ये n पद हो गया, n पद, ये क्या हो गया, n पद, n टर्म्स तक हमारा A प्लस L आ रहा है। तो हम इसमें से कॉमन कर सकते हैं A प्लस L, और जब A प्लस L कॉमन किए तो कहाँ तक गया, n टर्म्स तक गया, कहाँ तक, nवां पद तक। जिस तरह वहाँ पर देखे थे कि 101 जो कॉमन आ रहा था, कितने टर्म्स तक आ रहा था, 100 टर्म्स तक 101 कॉमन आ रहा था, तो इंटू में 100 लिखे थे। तो यहाँ तक nवां पद तक जा रहा है हमारा, A प्लस L कॉमन आ रहा था, यहाँ पे n लिखेंगे। तो आइए बच्चे, यहाँ से S बराबर क्या होगा, अब जब S बराबर बात करेंगे, ये 2 इधर आ जाएगा, n को हम आगे लिख लेते हैं, तो n/2 A प्लस L, ठीक बात है। इतना आपको समझ में आया, और यही है आपका, ये क्या है, ये है Sn,
इसको हम क्या बोलेंगे, Sn बोलेंगे। तो यहाँ से हो गया Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, और ये Sn जो है यही है हमारा n पदों का योग है। इसे हम और अच्छे से करेंगे, यानी कि L का मान यहाँ पर रखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उस चीज़ को लिखने से पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो पॉज कीजिए वीडियो को और नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि आप पॉज करके नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अब हम इसे मिटा देते हैं और फिर हम यहाँ के बाद आगे बढ़ जाएंगे। इन सब चीज़ को हटा देते हैं। तो बच्चे अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने यहाँ तक किया था। अब इसके बाद ये Sn से आगे बढ़ते हैं। Sn का मतलब क्या हो गया कि n पदों का योग हो गया। ठीक है बच्चे, यहाँ से n/2 और ये देखिए a को हमने a लिखा प्लस l हमारा अंतिम पद है। l यहाँ पे क्या है, अंतिम पद है, अंतिम पद। और हमें पता है अंतिम पद को हम an से इंडिकेट भी करते हैं, और ये an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। होता है नहीं ये फॉर्मूला, बताइए ये होता है। तो L हमारा अंतिम पद है और अंतिम पद इक्वल क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू का डी। ठीक है बच्चे, ये चीज़ लिख सकते हैं। बताइए आप हमें समझ पा रहे हैं। n/2 यहाँ से बताइए a प्लस a क्या बनेगा, 2a बनेगा, है ना, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है ना। तो ये निकल गया Sn का फॉर्मूला, Sn। ठीक है। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला का कब यूज करना है ये भी चीज़ हम आपको नोट डाउन करना सिखा देते हैं। देखिए आप नोट करके लिखिए दो बात को। नोट फर्स्ट में लिखेंगे हम लोग, हम ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं ये जो हमारे पास है, एक क्वेश्चन नंबर इसे थर्ड कह देते हैं, क्योंकि इससे पहले 2 समीकरण हमने बनाया था। तो समीकरण 3 का प्रयोग तब करेंगे जब प्रश्न में यानी कि क्वेश्चन में सारबंतर नहीं दिया रहेगा, सारबंतर नहीं दिया रहेगा। ठीक है, नहीं दिया रहे। ओके बच्चा लोग, गॉट इट। ये बात क्लियर है ना। जब क्वेश्चन में सारबंतर नहीं दिया रहेगा तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, Sn बराबर n/2 a प्लस l। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ से फिर से मेंशन कर देते हैं, Sn बराबर n/2 a प्लस l का। ठीक है, आफ्टर देन नोट 2 में आप लिखिए, नोट 2 में लिखिए कि क्या होगा कि जो n पदों का योग जो होता है ना, nवां पद होता है, nवां पद बराबर होता है, nवां पद बराबर होता है n पदों का योग माइनस n पदों का योग, और n पदों का योग माइनस 1। ये क्या होता है, nवां पद के बराबर होता है n टर्म, यानी कि n टर्म बराबर होता है Sn माइनस 1। ये फॉर्मूला है, इसे आप मेंशन कर लीजिए नोट 2 में। और उसके बाद Sn का जो जितना भी फॉर्मूला है वो सब कर चुके हैं, 1, 2 और ये 3। ये रहा हमारा नीचे वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पे होगा। तो आप इन 3 फॉर्मूले को अपने कॉपी में मेंशन कीजिए, और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सवाल की तरफ, और सवाल नंबर फर्स्ट देखेंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। तो आइए सवाल देखते हैं। आप आइए बच्चे इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखते हैं। और इनमें कह रहा है क्या, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें, इसका योग ज्ञात करना, इसको जोड़ के बताना है कि अगर एक एपी है 2, 7, 12 डॉट 10वें पदों तक, यानी कि ये एपी के 10वें पदों तक का योगफल क्या होगा वो निकालना है। तो बच्चे सबसे पहले हम लोग माना कि एपी का प्रथम पद क्या मानेंगे, a इक्वल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यही तो हमारा प्रथम पद है। तो ये हमारा 2। सारबंतर, जब बात सारबंतर की होती है तो इसे हम d कहते हैं, और d इक्वल होता है a2 माइनस a1। क्या होता है बच्चे, a2 माइनस a1। तो a2 का मान बताइए 7 में से कितना घटाएंगे, 2, तो 7 में से 2 चला जाएगा 5। ठीक है, तो d निकल गया। तो सबसे पहले जब ये हो गया तो अब हमें योग ज्ञात करने कह रहा है, और योग का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2
इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अभी जस्ट हम लोगों ने प्रूव करके ये फॉर्मूला देखा था। तो आइए बच्चे यहाँ से हम निकालेंगे S10। ये देखिए क्या करें, 10वें पद यानी कि S10 का मान बताइए। S10 तो n की जगह 10 रखेंगे अपॉन में 2 और ये हो जाएगा 2 गुना कितना, प्रथम पद 2 प्लस n का मान 10 माइनस 1 और d का मान 5। ठीक है, तो ये खत्म होकर हमको कितना देगा, 5 देगा। तो यहाँ से लिखेंगे 5 इंटू में देखिए 2 दूना 4 प्लस यहाँ से घट जाएगा 10 में से 1 जाएगा 9 और 9 पचे 45। तो ये हो गया 45। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से बताइए 5 गुना कितना होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे 45 4 49। इनको मल्टीप्लाई कीजिए कितना होता है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 9 पचे 45 के 5 कैरी बचेगा 4 और 5 के 20 4 24 कितना हुआ 245। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। मतलब क्या हुआ, ये जो एपी हमारे पास है 2 7 12 10 10वें पद तक इसको जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा 245 बनेगा। क्लियर है बच्चा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आइए ये वाला एक और क्वेश्चन है, इसको अभी सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा, जब भी कहेगा योग ज्ञात करने के लिए ये कोमा दे भी सकता, प्लस दे भी सकता, बीच में नहीं भी देगा, लेकिन ये बात ऊपर में मेंशन रहेगा तो आपको योग ही निकालना है, इसको जोड़ना ही है। तो बच्चे इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ से वही बात कहेंगे, माना कि प्रथम पद ए, माना कि एपी का प्रथम पद इक्वल ए और ए का मान कितना है इसमें बताइए, ए का मान है 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 25। ठीक है, और सार बंतर कितना है बच्चे, जब बात सार बंतर की आ जाती है तो इसका अर्थ ये है डी, और डी बराबर हमारे पास होता है A2 माइनस A1। क्या होता है डी बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान है 28, 28 में से कितना चला जाएगा 25, तो कितना बचेगा 3 बचेगा, है ना बच्चे। यहाँ पे कितना होगा 3 होगा, हमने डायरेक्ट कर दिया। आई होप कि ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। तो बच्चे अब हमको कहता है इनको जोड़ने के लिए, कैसे जोड़ोगे तुम बताओ मुझे, तुम्हारे पास फॉर्मूला है ना SN बराबर, ये लगा दो बस बात खत्म। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग SN इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो हमें कितना पद कह रहा है, 100वां पद कह रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ ना 100, लास्ट टर्म 100 है, यानी कि 100वां पद आपको बताना है। चलिए बच्चे तो 100 यहाँ पे ले लेते हैं, 100 पद तक हमको जोड़ना है। तो यहाँ पे लिखेंगे S100 इक्वल 100/2 इंटू 2a का मान कितना है 25, तो 25 प्लस n का मान 100। देखिए 100 यहाँ पे लिखेंगे 100-1 इंटू डी का मान कितना है बच्चा लोग, यहाँ पे देख लो ना, d बराबर 3 है, कितना है 3 है। अब ब्रैकेट बंद, अब देखिए इसे कैंसिल आउट करिए, कितना हो जाएगा ये 50। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 50 एंड 25 दूना 50 प्लस ये क्या हो जाएगा प्लस 50 और ये क्या हो जाएगा बच्चे, देखिए ये 99 हो रहा है, 99 गुना 3 कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम कितना करेंगे 99 गुना 3, तो 9 या 27 के साथ कैरी बचा 2, 9 या 27 2 29, कितना हो गया 297। ठीक है बच्चा, तो आगे बढ़िए 50 गुना, अब तो जोड़ के लिखना है बस, तो यहाँ से 7 और ये देखिए 9 5 14 का 4 कैरी बचेगा 1 और 2 1 3 यानी 347। और 50 गुना 347 की जब बात होती है तो यहाँ से 0 और 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 पचे 35 का 5 कैरी बचा 3, 5 चौके 20 3 23 कैरी बचा 2 और 5 या 15 2 17। ये आपका आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। देख लीजिए बच्चे, SN बराबर कितना आसान होता है निकालना। यदि आपको प्रॉपर्टीज पता है, आपको ये फॉर्मूला पता है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं, जिस तरह हम निकाल के आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए आप अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे भी मज़ेदार क्वेश्चन है। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा है ये सब चीज़ें। तो चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चे, एक वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसे देखते हैं और इसका सॉल्यूशन कैसे होगा समझते हैं। क्वेश्चन है, किसी एपी का प्रथम पद 5, यानी कोई एपी है उसका प्रथम पद हमें दिया हुआ है 5, अंतिम पद 45, अंतिम पद बोले तो L का मान या फिर AN का मान कितना 45 है, और योगफल कितना है 400, यानी कि SN बराबर 400। पदों की संख्या यानी कि N कितने टर्म्स होगा, उसमें कितने पद होंगे वो आपसे पूछा जा रहा है। पदों की संख्या और सार अंतर ज्ञात कीजिए। N का मान निकालना है और D का मान निकालना है। आइए बच्चे देखते हैं कैसे निकालेंगे।
तो हम सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया हुआ है उसकी बात करेंगे। तो सॉल्यूशन में हमारे पास दिया हुआ है प्रथम पद a इक्वल है कितना का, बताइए जल्दी बताइए बच्चे। a इक्वल है 5, ठीक है। अंतिम पद यानी कि यहाँ पे हम लिखते हैं अंतिम पद अर्थात l का मान 45, ठीक है। योगफल Sn है ना, योगफल, ये क्या हमारा योगफल है, योगफल Sn का मान कितना है 400 है, 400। पदों की संख्या बताना है आपको, n का मान निकालना है, कितने टर्म्स होंगे, नंबर ऑफ टर्म, और सारवंतर निकालना है। बच्चे याद है हम अभी जस्ट आपको बताए थे कि जिस किसी भी क्वेश्चन में हमें सारवंतर नहीं दिया रहता है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l, क्या यूज करेंगे, a प्लस l यूज करेंगे। अभी जस्ट आपको बताए थे, देखिए इस फॉर्मूला को यूज करके हम निकालेंगे यहाँ से n का मान, क्योंकि Sn हमको पता है, Sn का मान कितना है 400, तो यहाँ पे लिखिए आप 400 इक्वल n का मान पता नहीं है /2 और a का मान पता है प्रथम पद 5 और l का मान है 45, तो ये भी लिखिए 45, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से देखिए ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा या फिर आप इधर रखिए, कट कुट करने में आसानी होगा। तो n/2 इंटू 50 और ये जैसे कैंसिल आउट होगा ये बन जाएगा 25, तो 25 जो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए n बराबर हम कह सकते हैं 400/25 और इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 25 8 200, तो 25 8 दूना 16 बराबर 400, ऐसे भी आप काटोगे तो इतनी बार में चला ही जाएगा, ठीक है। तो n का मान कितना हो गया 16 हो गया। n का मान जब निकल गया है तो अब आपसे पूछा जा रहा है बताइए सारवंतर कितना होगा, d कितना होगा, और d के लिए जो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो हो जाएगा an, और an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से d अननोन है, ये फाइंड करना है। an का मान हमें पता है, an बराबर कितना दिया हुआ है, अंतिम पद 45, तो आप इसकी जगह रखिए 45 इक्वल a का मान पता है 5, n का मान अभी जस्ट निकाले हैं 16 माइनस 1 इंटू का d, तो बच्ची 5 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा 40 इक्वल, इसे घटाएंगे तो बनेगा 15d, ठीक है। इसीलिए कहेंगे d बराबर 40/15, और इसे जब हम कैंसिल आउट करेंगे 5 से तो 5 दिया 15 और 8 पंचे 40, तो ये बनेगा d का मान 8/3, क्या बना 8/3 बना, ठीक है बच्चा। इतना बताइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया, एकदम क्लियर है ना। तो आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। आज के सेशन को छोटा रखते हैं, इतना ही रखते हैं, और काफ़ी अच्छे से हमने कोशिश किया समझाने का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एनसीईआरटी का सबसे पहले इसी चैप्टर 5.3 का एग्जाम्पल का सॉल्यूशन, और फिर फर्दर करेंगे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।